आज हम चर्चा करेंगे लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, जो सौरमंडल की उत्पत्ति का एक प्रारंभिक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। ये सिद्धांत खगोल शास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ये सिद्धांत 1796 में फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पियरे साइमन लाप्लास द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे निहारिका परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य था ये समझाना कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। लाप्लास ने इसे भौतिकी और खगोल शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित किया। ये उस समय की पौराणिक धारणाओं से अलग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। लाप्लास ने कहा कि सौरमंडल की शुरुआत एक गर्म, घूमती हुई गैसीय निहारिका से हुई। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये निहारिका सिकुड़ने लगी और इसकी घूर्णन गति बढ़ गई। धीरे धीरे इसका रूप एक चपटा चक्र यानी डिस्क जैसा हो गया। इस चक्र के केंद्र में अधिकतर पदार्थ इकट्ठा होकर सूर्य बना और बाहरी छल्लों से धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को हम 5 चरणों में समझ सकते हैं। प्रारंभ में एक विशाल गैसीय निहारिका थी। ये ठंडी होने लगी और सिकुड़ गई। सिकुड़ते समय इसकी घूमने की गति तेज हो गई। घूमने की तीव्रता से इसके भूमध्य रेखीय भाग से गैस के छल्ले अलग हो गए। ये छल्ले संघनित होकर ग्रहों और उपग्रहों में बदल गए। इस सिद्धांत की कई खास बातें थीं। ये सौरमंडल की उत्पत्ति का पहला वैज्ञानिक स्पष्टीकरण था। इसने बताया कि सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं। इसने ये भी स्पष्ट किया कि ग्रहों की कक्षाएं लगभग वृत्ताकार और एक ही तल में क्यों हैं। इसलिए यह सिद्धांत उस समय की वैज्ञानिक सोच के लिए बहुत क्रांतिकारी था। लेकिन इस सिद्धांत में कई कमियां भी थीं। ये कोणीय संवेग के वितरण को समझा नहीं सका। वास्तविकता में सूर्य के पास पूरे सौरमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान है, लेकिन उसके पास बहुत कम कोणीय संवेग है, जबकि ग्रहों के पास ज्यादा है। आधुनिक खगोल शास्त्र ने दिखाया कि ग्रहों का निर्माण केवल छल्लों से नहीं, बल्कि धूल, गैस और ग्रहाणुओं यानी प्लैनेटेसिमल्स की जटिल संयोजन से हुआ है। इस तरह ये सिद्धांत आज की दृष्टि से बहुत सरल और अधूरा माना जाता है। संक्षेप में, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह सौरमंडल की उत्पत्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का पहला प्रयास था। भले ही आज यह सिद्धांत मान्य नहीं है, लेकिन इसने आधुनिक सिद्धांतों की नींव रखी और खगोल शास्त्र के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार लाप्लास का योगदान खगोल विज्ञान के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।